बड़े लोगों की है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये जमात जाबाजों की है, शेरों की है और डट के मुकाबला करने वालों की है। ये दुनिया देखी है, चाहे वो पुलिस की गोलियां हो या हुकूमत की जुल्म ज्यादती हो या वक्त के हमारे में हालात हो, मगर नौजवान ने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाया। ये इलेक्शन तो छोटी सी बात है, इसके आगे भी तैयार है हम, बोलो तैयार है ना? अरे नवीन यादव को यहाँ से जिताना अब हमारी जिंदगी का मकसद बन गया। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी होगा देख लीजिए, मगर यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को जिताने तक दम नहीं देंगे। बोलो जिताएंगे। हम पूरे हिंदुस्तान की नारी बहुत ताकतवर होती है और हिंदुस्तान की बड़े बड़े हुकूमतों में बैठने वाले इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और जैसे हमारे ममता बनर्जी और ललिता, ऐसे कई जने हैं बड़े बड़े हिंदुस्तान के नारियां और आवाज उठा रहे हैं कि हम भी कम नहीं है जेंट्स से, हम भी कम नहीं है मर्दाने से। अरे आवाज दो मेरे भाइयों, घर में कैसा चिल्लाते, आवाज बाहर आते ना, आवाज दो, बोलो मजलिस को जिताइए। ये डेक्कन की तारीख है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जब भी औरतों की जरूरत पड़ी और जब भी ताकत की जरूरत पड़ी तो हमारे से ज्यादा, मर्दाने से ज्यादा औरतें निकले बुर्खों में, काफिले लेकर निकले। बोलो औरतें जिंदाबाद, हिंदुस्तान की नारी जिंदाबाद, मर्दा बोलो जिंदाबाद, हिंदुस्तान की नारी। जहाँ जहाँ भी इलेक्शन होता है, इंतखाबात में हम टीवी पे देखते हैं, पेपरों पे देखते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें किसके होते हैं? बोलो लंबी लंबी लाइनें किसके होते हैं? बुर्खों के होते हैं। बोलो बुर्खा जिंदाबाद, बोलो सल्लमा जिंदाबाद, बोलो नारी जिंदाबाद। हमारे को ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये जो मोहब्बत आपकी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, ये जो जज्बा है, इसको उठाकर रखना 30 तारीख तक। जितनी जुल्म, जितनी ज्यादती हमको 65 साल से मिली है हिंदुस्तान में, मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ जो धूप में ठहरकर अपने आप को एक सजा दे रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर चिमना श्री सलाम यादव साहब यहाँ डेरे लगाए, अंदर आ जाइए और सुनने का मजा लीजिए। अभी तो बहुत बेहतरीन बात होने वाली है, इंजन गर्म हो रहा, अभी तो अंदर आ जाइए। तो 30 तारीख के दिन जो इंतखाबात हो रहे हैं, उसके लिए जो माजी में बर्बादी देखे हैं आप लोग, जो नाइंसाफी देखे हुकूमत से, चाहे वो गुजरात हो, अहमदाबाद हो, मालेगांव हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, बिहार हो, जहाँ जहाँ बर्बादी हुई है अखियतों की, जहाँ जहाँ बर्बादी हुई दलित भाइयों की, आज आपको एक बात बताता चलूं मैं कि कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब मुसलमानों की जमात नहीं रही। कोई भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब मुसलमानों की जमात नहीं रही। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दलित भाइयों की भी जमात हो गई। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाईपत क्लास भाइयों की भी जमात हो गई, एससीज की जमात हो गई, पीसीज की जमात हो गई। माशाल्लाह से हमारे रिश्तेदार बहुत बड़े हैं और दलित भाई तुम भी दिल जले थे, मियाँ भाई हम भी दिल जले थे। अरे देखो वक्त के होने को कांग्रेसियों, देखो वक्त कैसा आ गया, तुम हमको टुकड़ों में करने लगे। अरे हम टुकड़ों में होना तो दूर की बात, दलित भाई भी हमारे साथ आ गया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुल के गले लगा रही है दलित भाई को। दलित भाई तुम भी दिल जले, मियाँ भाई हम भी दिल जले। और दुनिया देखिए, जब 2 दिन के लिए एक जगह जमा होते हैं तो क्या लगाते हैं मालूम है आपको? एक दिल जला दुनिया को आग लगाता है। अब तो 2 दिल जले मिल गए, फिर सब जला कर रहा
कर देंगे। विष्णुवर्धन रेड्डी की 5 साल की दौरे क़यादत में जो कारनामे हुए, क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, कितने बार आपके बस्तियों में उनका दौरा हुआ और कितने बार उन्होंने आपके बीच में बैठकर आपके दुख दर्द को समझा है, ये आप बेहतर जानते हैं। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक तारीख है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी मशक्कतों के साथ, बड़ी मुश्किलों के सामने करते हुए 56 साल में आज इस मुकाम तक पहुंची है। मजलिस के सफर में हमेशा रुकावटें बनाई है कांग्रेस। मजलिस के बढ़ने के सफर में हमेशा हुकूमत से हमको तकलीफें मिली है। मगर याद रखो, ये तकलीफें छोटी छोटी, ये कुछ होने वाला नहीं है। अरे हम कौन है मालूम ना, जंगल में अकेला कौन रहता, बोलो सदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर फारूकी साहब। शेरों की जमात में जो खादिन आते हैं उम्मीदवार बन के, शेरों के रिश्तेदार कौन होते, ये बंदर होता क्या नहीं होता। शेरों के रिश्तेदार चीता होता है, बब्बर होता है। तो हमारे सीताराम यादव साहब बब्बर है और उनका लाश, उनका जानशीन नवीन यादव चीता है, चीता। और मैं बता दूं, जंगल में भागने वाला सब में ज्यादा तेजी से कौन है, चीता। बोलो चीता जिंदाबाद। और हमको हमारे चीता से पूरी उम्मीद है कि चीता जो रहेगा वो चीता रहेगा, चीता और चीता, यही हमारा नारा है। हमको हमारे नवीन यादव को और एक तरीके से जिताना है। और आपको एक बात बताता चलूं, आज के जो हालात हमारे साथ हो रहे हैं, पिछले 65 साल से कि आप तमाम लोग वाकिफ हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक आवाज उठाई है हक के खिलाफ। ये मेरी आवाज इस कंपाउंड तक जा रही है, उसके बाद खत्म हो जा रही है। मगर आपके वोटों की ताकत आप पहचाने, आपके वोटों के वजूद को आप पहचाने, तो यहाँ से हम एक बेहतरीन उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं। आज वक्त का तकाजा है मेरे दलित भाइयों, आज वक्त का तकाजा है मेरे मियाँ भाइयों, आप दोनों आपस में इत्तेहाद रहो। कसम खुदा की किसी मई के लाल में इतना दम नहीं होगा कि दलित भाई को, मियाँ भाई को हरा सके। इंशाअल्लाह ताला ये दलित भाई, ये मियाँ भाई मिलकर जो हुकूमत इंसाफ के लिए लड़ी ना, तो इंसाफ के लिए हुकूमत को भी झुकना पड़ेगा। आज वज़ारत उज़्मा के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहे हैं हमारे कुत्तों की फैमिली के सरदार, जिन्होंने ये ऐलान किया कि मुझे क्रिश्चियंस का वोट नहीं आएगा, मुझे दलित भाई का वोट नहीं आएगा, मुझे मियाँ भाई का भी वोट नहीं आएगा। और बोल रही, वो तो जंगली जानवर बोल रही, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं आता, मुझे मालूम है। मैं आप लोगों से एक आवाज की उम्मीद रख रहा हूँ। क्या आप लोग जिंदगी में बीजेपी को वोट दे सकते हैं? इतनी आवाज से कुछ भी नहीं हो रहा। स्पीच खत्म हो जाए, टीना उड़ना है, बीजेपी को वोट देंगे। ये उसको भी मालूम है, ये उसको भी मालूम है कि बीजेपी को वोट ना दलित भाई देगा ना मियाँ भाई देगा, टीडीपी को भी। तो इन्होंने क्या किया, बुरसे पिलाकर भिजाए कि तुम यहाँ से तेलंगाना से वोटा लाओ और दिल्ली में उनके गोद में डालो। बुरसे पिलाकर किसको भिजाए, वो देखो बाबू सईद जक्सी को, बाबू सईद जक्सी बखास, तेरे पहिए धसे गए। भारत जो होता, जो साइकिल की मजबूती वो टूटने आ रहा है। और एक बात बता दूं बाबू, जिस कुर्सी पे तुम बैठ रहे थे वो कुर्सी अब है नहीं, खाली बम्बू है। कहाँ पे हमारे मरहूम सालारे मिल्लत रहमा बाबू को वार्न किए थे, सब करना बाबू, जिंदगी में कभी कीचड़ के फूल की तरफ नहीं जाना। तो बाबू 2004 में वो गलती करे, कीचड़ के फूल में गिरे, तो 5 साल के लिए हुकूमत से हाथ हो गए थे। फिर नकीबे मिल्लत को हजारों में समझाए, बाबू सब करना मगर कीचड़ के फूल की तरफ नहीं जाना। फिर गलती करे तो फिर 5 साल बर्खास्त हो गई हुकूमत। अब ऐलान करे हम और बीजेपी भाई भाई के दिल,
चंद्रबाबू नायडू साइकिल टैक्सी और कमल का फूल भाई भाई का थे, तो सियासी जिंदगी का खात्मा कर लिया उन्होंने। आप यहाँ से उन्होंने एक ऐलान करे तो हम भी एक ऐलान करें। उन्होंने बोले कि हम वजारत उज़्मा पर बिठा के बताएंगे, और मियां भाई की ताकत के साथ दलित भाई ऐलान करे, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाओ, मगर वजारत उज़्मा पर नरेंद्र मोदी कभी नहीं बैठ सकेगा। वो कैसा हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान की तारीख है। श्रीमती इंदिरा गांधी बोल के गए सो दुनिया से, पंडित जवाहरलाल नेहरू बोल के गए सो दुनिया से, सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल के गए सो दुनिया से। अगर दिल्ली में आपने सुन रहे ना, मजा आ रहा, बहुत मजा आएगा। देखो 30 तक मजा आएगा, देखते जाओ। इंदिरा गांधी बोल के गए सो है, वजारत उज़्मा पर किसी को भी अगर बिठाना है, दिल्ली में अगर हुकूमत बनाना है, तो बगैर अक़लियतों के लिए, बगैर अक़लियतों के साथ कोई मालिक का लाल हुकूमत नहीं बना सकता। जरा पुराने किताबें पढ़ लो, तुम लोगों को ये इतिहास मालूम नहीं है। दिल्ली में बिठाने वाली कौन सी है? मियां भाई की है, दलित भाई की है। अगर मियां भाई दलित भाई चाहा तो किसी को भी दिल्ली में बिठा सकता। ये बात सही है ना? बगैर अक़लियतों के कौन गया आज तक दिल्ली में? कोई गया? और हम कितने मुंह डालिए मालूम ना। एक बार जो तय कर लेते हैं, दबंग 1 बोलो, दबंग 2 बोलो या दबंग 3 बोलो, जिद्दी अड़ियल, एक बार जो सोच लिए वो सोच लिए, एक बार जो बोल दिए वो बोल दिए। क्या बोल दिए? बीजेपी बहस, चंद्रबाबू नायडू बहस। अब हमको चाहिए यहाँ से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और एक बात बता दूं, गर्मी ज्यादा तो नहीं हो रही ना? गर्मी अंदर बहाओ, भाई गर्मी ज्यादा हो रही बोल के मत बोलो, गर्मी अंदर बहाओ। 30 तारीख तक ये गर्मी को कायम रखो, और 30 तारीख के दिन ऐसा इतिहाद लिखो कि इलेक्शन बूथों पर काफिले लेकर जाना है, अकेले जाने का जमाना चले गया। अरे ऐसी भारी मार्जिन से जिताएंगे हमारे चीता को, ऐसी भारी मार्जिन से कि 2019 में कोई भी बाहर का हमको हिमाकत ना करे इलेक्शन में ठहरने की। ये जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूएंसी को 4 मीनार बनाने का है, 4 मीनार। तो ये आवाज दिल्ली तक जाना और बोलना, अरे जुबली हिल्स में रखो भाई, वहाँ दलित भाई का और मियां भाई का इत्तेहाद है, वहां से कोई भी नहीं जीत सकता। बोलो दलित भाई जिंदाबाद, बोलो दलित भाई जिंदाबाद, मियां भाई जिंदाबाद, मजलिस जिंदाबाद। तो सुनो, एक गिलास पानी दे दो मेहरबानी। खाली हाथ में मजे लेने थोड़ा मजा मिलेगा। अत्तर फारूकी साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नौजवान साथियों और मेरे शेरदिल भाइयों और शेरनी के जैसे बहनों, सब सुन लो मिलकर। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से कम नहीं है। सब मर्द औरत के जुल्म का शिकार है। हर एक को मालूम है कि औरत, अगर औरत जात और हमारी बहना, हमारी माए अगर ठान लिए तो ये चीता कामयाब हो गया समझो। और मैं आज आपके आंखों में जोश और जज्बा देख रहा हूँ।